सत साहेब। जीव की श्रोष्ठता। पांच तत्व का पोतरा, युक्ति रची में कीव। मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा कीजिए। पोतरा का मतलब है पुतला, देह। कीव का मतलब कर दिया। पांच तत्वों के इस पुतले शरीर को मैंने ही रचकर तैयार किया है। हे पंडितों, मैं तुमसे पूछता हूँ, शब्द बड़ा होता है कि जीव? युक्ति रची में कीव। मैं शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सबके शरीरों में एक ऐसी सत्ता निवास करती है जो रात दिन कहती है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं यह काम करूँगा, मैं यह काम नहीं करूँगा इत्यादि। यह मैं शब्द जिस सत्ता से स्फुरित होता है वह सत्ता ही जीव है। सतगुरु बतलाना चाहते हैं कि मैं कहने वाला जीव ही इस शरीर को युक्तिपूर्वक बनाकर खड़ा करता है। वस्तुतः यह कथन लाक्षणिक है, क्योंकि जीव माता के पेट में जब रजवीर्य के साथ जाता है तब वह अचेत अवस्था में रहता है। अचेत जीव सोच समझकर गर्भावस्था में शरीर बनाए, यह संभव ही नहीं है। एक लोहार या सुनार सावधान होकर युक्तिपूर्वक हथियार या आभूषण बनाता है, वैसे गर्भस्थ जीव शरीर नहीं बना सकता। जीव कर्म वासनाओं के सहित गर्भाशय में पहुंच जाता है और उसकी उपस्थिति मात्र से उसके शरीर की रचना उसके कर्मों के जोर से होती है। सार इतना ही है कि शरीर की रचना में अपने कर्मों के सहित जीव ही मुख्य कारण है। स्थूल कारण माता पिता है, यह तो सब जानते हैं, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। पंडित लोग पोथियों के आधार पर कहते रहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया है। ईश्वर माता के गर्भ में जीव के शरीर की रचना करता है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे पंडितों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि शब्द बड़ा होता है कि जीव? सारे शब्द जीव ही बोलता है। वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबिल, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि मनुष्य ने ही रचे हैं। ओम, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, रहीम आदि शब्द भी जीव ही बोलता है। जीव न हो तो वर्णात्मक शब्दों का अस्तित्व ही न हो। अतएव पंडितों का यह कथन शब्द मात्र है कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। अतएव जीव की ही सत्ता से उसके कर्मानुसार शरीर बनता है और शरीर धारण कर जीव ही नाना शब्दों की रचना करता है। इसलिए हमें चाहिए कि शरीर और शब्द दोनों कृत्रिम पदार्थों से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप जीव को पहचाने। सत साहेब।